अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो मैं शेयर करने लगा हूँ कुल्फ़ी मलाई। मलाई कुल्फ़ी बनाएँगे, पिस्ता बादाम वाली कुल्फ़ी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार, ठंडी ठार, बर्फ़ बहार, हर बंदा इसको लाइक करेगा, बच्चा बूढ़ा सब खा सकता है। घर में कुल्फ़ी बनाएँ, दूध की कुल्फ़ी बनाएँ, बादाम, पिस्ता डाल के बनाएँ और ख़ालिस बनाएँ, विदाउट केमिकल। ये देखिए इस तरह बनेगी। सबसे पहले जो है पतीली में पानी डालेंगे, क्योंकि पानी डालने से क्या होगा, दूध आपका नीचे नहीं लगेगा। चलिए, फ्रेश दूध ले लिया है, फुल फैट दूध ले लिया है, कोई भी आप दूध ले लीजिए, लेकिन फुल फैट होना चाहिए। फुल फैट से क्या होगा कि आपकी कुल्फ़ी जो है दानेदार बनेगी, मज़ेदार बनेगी और हर बंदा याद ही करेगा कि यार घर में कुल्फ़ी पहली बार खाई है, दोबारा बना के दें। लीजिए अभी वक्त आ गया मेहनत का। दूध को अच्छे तरीके से हिलाते रहना है, चम्मच आपने हिलाते रहना है, चम्मच को रोकना नहीं है, क्योंकि दूध हमारा नीचे नहीं लगना चाहिए। फुल फ्लेम रखना है और हिलाते हिलाते इस तरह से जो है, इतनी लेवल है, लेकिन ये हमने 3 गुना लेवल कम कर देना है। इसका थोड़ा सा दूध रह जाएगा। 1.5 किलो दूध है, आधा किलो कह लें कि हमने रखना है। 1 किलो जो है वो जला देना है, इसको खोया बना जाना है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा इलायची पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए दूध को पकाते रहें। साथ में जो है नीडो पाउडर, 5 से 6 चम्मच नीडो पाउडर के थे, उससे क्या होगा, आपका दूध में और कुल्फ़ी में जो है बहुत मज़ा आएगा और दानेदार आपकी कुल्फ़ी बनेगी। लेकिन इसको भी हिलाते रहें, लम्स और गुठली नहीं बननी चाहिए। हिला हिला के, घुमा घुमा के इस दूध को पकाना है। साइडों से मिला मलाई जो है वो उतारते रहिए इस तरह से। ये देखें, दानेदार मलाई के साथ ही बनाना है। इसमें कोई केमिकल, कोई किसी किस्म का और नहीं है, वो कॉर्नफ्लावर या कोई और चीज़ नहीं डालना है, या कस्टर्ड पाउडर नहीं डालना चाहिए। सिर्फ खालिस दूध से बनेगी। अब जो बादाम पाउडर है, मैंने बादाम पाउडर थोड़ा सा बना के रखा था, वो डाल दी। साथ में 4 से 5 चम्मच चीनी के डाल देते। ले जी, इसको अच्छे तरीके से हिलाते रहें, पकाते रहें जब तक ये हमें जितना चाहिए उतना ना हो जाए। अभी पिस्ता पाउडर डाल देते हैं, पिस्ता पाउडर, क्योंकि पिस्ता बादाम वाली कुल्फ़ी बनेगी। पिस्ता फ्लेवर की कुल्फ़ी है ये, पिस्ता मलाई कुल्फ़ी। चलिए, तो इसको पकाते रहें। जब इस तरह बॉयल आना ना, तो फ्लेम आपने कम कर लेना है और इसको पकाते रहना है। इस तरह के दूध की हीट भी निकलती रहेगी और दूध पकता भी रहेगा, गाढ़ा होता रहेगा। ले जी, ये देखें दानेदार बन गया ना, इस तरह दाना बनना चाहिए। जो मलाई इसके अंदर है ना, इसके अंदर ही मिक्स करनी है। मलाई ऊपर आती है, फिर उसको हिलाते रहना। हिलाने का मकसद क्या है कि मलाई का दाना बनना चाहिए, मलाई का खोया नहीं बनना चाहिए। ये देखिए, मलाई दानेदार होगी तो फिर बहुत ही उम्दा किस्म की आपकी कुल्फ़ी बनेगी। थोड़ी चीनी और डाल देता हूँ, पहले मैंने चेक की, कम लगी मुझे। चलिए, तो इसमें थोड़ा-सा मैंने ग्रीन फूड कलर भी डाल दिया था। देखिए, कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा-सा इसने गाढ़ा भी होना है। इस तरह कप, मग या पौवे को पीछे से लग जाना चाहिए, जैसे ये लगा हुआ है। चलिए, तो इसको हिलाते रहें और हमारा जो है ये कुल्फ़ी वाला, मलाई कुल्फ़ी वाला दूध बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको उतारेंगे, ठंडा करेंगे, दूसरे बर्तन में डाल देंगे। बॉल में मैंने डाल लिया है इसको। ले जी, एक बॉल में डाल लिया है, ठंडा कर लिया था। अभी मोल्डिंग ले लीजिए, कप ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, कोई भी चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल है डाल लीजिए उसमें, और कुल्फ़ी बन जाएगी। मैंने कुल्फ़ी की मोल्डिंग बाज़ार से ली थी, प्लास्टिक की मिली हैं, नो प्रॉब्लम, इस तरह भी चलती है। साथ में एक कोन कप है छोटे वाले, चाय वाले, और एक स्टील का कप है। सबसे पहले मोल्डिंग में डालेंगे कुल्फ़ियों में। एक गिलास में मैंने जो है मिक्सचर डाल लिया और कुल्फ़ियों को, ये ले जी, खोया मलाई वाली कुल्फ़ी हमारी जो इसमें हम फिलिंग कर रहे हैं। अच्छे तरीके से इसको फिलिंग करके साइड पे रखते हैं। दूसरी जानब जो कप लेते हैं, कप के नीचे पिस्ता में थोड़ा-सा गार्निश कर दिया, उसके अंदर ये कप की मदद से आप जो है दूध को जो है फिल कर दें, भर दें इसको। थोड़ा-सा इसके अंदर भी हम जो पिस्ता बादाम डाल देते हैं, मज़ा आएगा जब कुल्फ़ी निकालेंगे तो खाएँगे। हर बाइट में आपको जो है मज़ेदार लगेगी। लो जी, इसके सेंटर में भी थोड़ी-सी पिस्ता बादाम डाल देना चाहिए, कोई बात नहीं है। कोई नाराज़ ना हो कि मुझे पिस्ता नहीं आया जी, उसको आ गया। सारे को, हर को बराबर आना चाहिए। ये लीजिए, ये सारी जो है मैंने फिलिंग कर ली है, कपों में भी और मोल्डिंग में भी। लें, अभी इसके ऊपर जो है मेन काम है, ये आपने करना है, फ़ॉइल पेपर या कवर ज़रूर करना है। इससे क्या है, आइस नहीं जमेगी ऊपर और आपकी कुल्फ़ी जो है बिल्कुल मज़ेदार और नरम बनेगी। जब आप चूसेंगे तो आपको खोए मलाई जैसी कुल्फ़ी मिलेगी और मज़ा आएगा इंशाल्लाह, आप खाएँगे तो। लें जी, ये सब हमारी जो है फिलिंग और मोल्डिंग तैयार हो चुकी है। अभी इसको रखेंगे फ्रिज में। ओवरनाइट पूरा फ्रिज में रखिए, कम से कम 10 घंटे इसको फ्रिज में रखना। 10 घंटे के बाद इसको निकालेंगे तो आप कुल्फ़ी हो जाएगी बिल्कुल तैयार। लें जी, हमने रख दिया है इसको फ्रिज में। अभी मिलते हैं 10 घंटे के बाद। चलिए, जो 10 घंटे हो गए, 10 घंटे के बाद जो है अगले दिन निकाला है इसको बाहर। ये देखें, हर चीज़ जम गई है, बिल्कुल बन गई कुल्फ़ी। अभी इसकी निकालेंगे, पेपर फाइल को उतारेंगे और ये लीजिए, इसको हाथों से किसी गोल गोल घुमाएंगे, थोड़ा पानी में डिप कर सकते हैं, ऐसे भी निकल आएगी। आपकी हाथों की गर्मी से ये जो है पेपर छोड़ देगी कुल्फ़ी को। ले जी, अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो है पिस्ता मलाई कुल्फ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए, रंगत और मज़ा भी इसी तरह होगा और बहुत ही जो है ना रस मलाई वर्गी कुल्फ़ी बनेगी ये। लेकिन दूसरी को भी निकाल लेते हैं। इस तरह मैं सारी आपको कुल्फ़ी निकाल के दिखाता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। लेकिन बड़ा कप रह गया था लास्ट में, इसको भी निकालते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है लेकिन निकलेगा थोड़ा सा, क्योंकि नीचे से जो ना वो मोल्ड था। ये देखें, ये देखिए, किसी मज़ेदार किस्म की और
जो है ना मलाई रसमलाई जो है वो आपकी कुल्फ़ा बन चुका है। चलिए इनको करते हैं डिश आउट और इसको काटते हैं। सबसे पहले इसको जो है थोड़ा-सा जो है गार्निश कर लेते हैं। जो मैंने पिस्ता बादाम पाउडर रखा था, इससे बहुत मज़ा आता है जब आप खाएँगे। लें छुरी की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से आप उसको काटें और इसको चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। थोड़ा बड़ा था, आप काट लीजिए तो बेहतर है। गोल भी काट लें, आपकी शेप है, जिस तरह मर्ज़ी बना लें जी, चेक करें माशाअल्लाह बहुत ही मज़ेदार। और ये देखें इस तरह से जूसी और मज़ेदार किस्म की अब कुल्फ़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये लें जी, दूसरी जानब जो था वो मैंने सारा डिश आउट कर लिया और ये हमारी जो है कुल्फ़ी मलाई हो गई है तैयार। घरवालों को खिलाएँ, मेहमान आ जाएँ तो फिर भी खिला सकते हैं आप बना के। लें जी, आपको बहुत ही ईज़ी और ऑथेंटिक रेसिपी है। घर में बनाएँ, साफ़-सुथरी, केमिकल से पाक आप कुल्फ़ी बना सकते हैं। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।